बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर का वातावरण बहुत ठंडा है। यहाँ वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम मंदिर के नीचे एक कुंड स्थित है, जिसमें साल भर पानी का तापमान लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कुंड को तप्त कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जहां बनाया गया है, वहां भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से बद्रीनाथ को भारत के 4 प्रमुख धामों में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इससे उत्तराखंड के 4 धाम या छोटा 4 धाम कहा जाने वाला 4 धाम स्थलों की श्रेणी में भी रखा गया है। बद्रीनाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट के किनारे बसा हुआ है और इसकी स्थिति 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, जिन्हें नारायण श्रेणी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर में बद्रीनारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह मंदिर ऋषिकेश से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। भगवान बद्रीनाथ का यह मंदिर समुद्री तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे बद्री धाम या छोटा 4 धाम कहकर भी बुलाया जाता है। यह भारत में स्थित 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, जिसे हिंदुओं द्वारा विशेष मान्यता दी जाती है। इसके अलावा यह मंदिर वैष्णवतियों का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और यह वैष्णव के 108 दिव्य दिवस में शामिल है। मंदिर में स्थित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि 3.3 फीट की शालिग्राम की बनी हुई है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा स्वयंभू है। बद्रीनाथ की यात्रा लगभग 6 महीने तक चलती है, जिसकी शुरुआत अप्रैल से होती है और लगभग नवंबर में यात्रा समाप्त होती है। बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के उत्पत्ति संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन विभिन्न प्रकार के साहित्य और ग्रंथों में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर में सनातन संस्कृति के वैदिक देवता की पूजा की जाती है, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस मंदिर की स्थापना वैदिक काल के दौरान ही हुई होगी। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ की स्थापना 16वीं सदी के गढ़वाल के राजा ने की थी, जिसने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को जिस मंदिर में स्थापित कराया था। इसके साथ ही साथ यह मान्यता भी काफी प्रचलित है कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार इस मंदिर का पुजारी केवल दक्षिण भारत के केरल राज्य का हो सकता है। इस मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप शामिल हैं। इस मंदिर के भीतर कुल 15 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें से एक मूर्ति भगवान विष्णु की शालिग्राम की काली प्रतिमा है। इस बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगर लोक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है कि पहले इस मंदिर में भगवान शिव का वास हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु ध्यान मग्न होने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहे थे। उसी दौरान भगवान नारायण इस केदार भूमि में आए और उन्हें यह जगह बहुत भा गई। जब भगवान विष्णु यहाँ आए तो उन्होंने अलकनंदा नदी और ऋषि गंगा के संगम के पास पहुंचकर एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और बहुत तेज तेज रोने लगे।
जिसे सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें ध्यान योग के लिए यही जगह चाहिए। तत्पश्चात भगवान से उन्हें ध्यान योग के लिए यह स्थान दे दिया। तभी से यह पवित्र स्थान बद्री विशाल के नाम से संबोधित किया जाता है। पहली कथा के अनुसार हमारे कुछ ग्रंथों और साहित्य में यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। कहा जाता है कि इससे पहले यह मंदिर एक बौद्ध मठ था, जिससे शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि बौद्धों को यहाँ से निकालने के लिए शंकराचार्य ने यहाँ के राजा परमार शासक कनकपाल से मदद ली थी। इसी दौरान इस मंदिर को पार करने से पूर्व भक्तों ने मिलकर इस मंदिर में अनुष्ठान किया था। तब से आज तक यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बताया जाता है कि सन 1803 में भयंकर हिमानी भूकंप आया था, जिसमें मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद जयपुर के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया। दूसरी कथा यह है कि जब भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ यही थी। कहा जाता है कि उस समय लक्ष्मी माता ने बेर के वृक्षों का रूप ले लिया था कि खराब मौसम की वजह से भगवान विष्णु का ध्यान योग भंग ना हो। कहा जाता है कि इसी स्थान पर नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर और नारायण भगवान शिव के अंश थे और धर्म के पुत्र थे, जो तपस्या करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने पंचबदरी के अन्य 4 धामों की अपेक्षाकृत अलकनंदा तट के किनारे होने के कारण इस स्थान को अधिक शीतल और उपयुक्त पाया, इसलिए यहीं पर तपस्या करने लगे। इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखे जाने के पीछे एक रोचक कथा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई और रूठ के मायके चली गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इसी स्थान पर बेर के वनों में, जिन्हें बद्री कहा जाता है, उसी के वृक्ष पर बैठकर तपस्या करने लगे। पहली कथा के अनुसार हमारे कुछ ग्रंथों और साहित्य में यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। कहा जाता है कि इससे पहले यह मंदिर एक बौद्ध मठ था, जिससे शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित कर दिया। कहा जाता है कि बौद्धों को यहाँ से निकालने के लिए शंकराचार्य ने यहाँ के राजा परमार शासक कनकपाल से मदद ली थी। इसी दौरान इस मंदिर को पार करने से पूर्व भक्तों ने मिलकर इस मंदिर में अनुष्ठान किया था। तब से आज तक यह मंदिर कई बार क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन बताया जाता है कि सन 1803 में भयंकर हिमानी भूकंप आया था, जिसमें मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद जयपुर के राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया। दूसरी कथा यह है कि जब भगवान विष्णु इस स्थान पर तपस्या कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी भी उनके साथ यही थी। कहा जाता है कि उस समय लक्ष्मी माता ने बेर के वृक्षों का रूप ले लिया था कि खराब मौसम की वजह से भगवान विष्णु का ध्यान योग भंग ना हो। कहा जाता है कि इसी स्थान पर नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर और नारायण भगवान शिव के अंश थे और धर्म के पुत्र थे, जो तपस्या करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। यहाँ आकर उन्होंने पंचबदरी के अन्य 4 धामों की अपेक्षाकृत अलकनंदा तट के किनारे होने के कारण इस स्थान को अधिक शीतल और उपयुक्त पाया, इसलिए यहीं पर तपस्या करने लगे। इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखे जाने के पीछे एक रोचक कथा काफी मशहूर है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ गई और रूठ के मायके चली गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को मनाने के लिए इसी स्थान पर बेर के वनों में, जिन्हें बद्री कहा जाता है, उसी के वृक्ष पर बैठकर तपस्या करने लगे। बद्रीनाथ धाम में पहले शिवजी निवास किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने यह स्थान भगवान विष्णु को दे दिया।
कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी, जिसके बाद महाभारत काल में नर ने अर्जुन का अवतार और नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया था। बद्रीनाथ मंदिर में एक ब्रह्मा कपाल शिला है। कहा जाता है कि यही भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी, इसलिए यहाँ पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। इस धाम में अलकनंदा नदी के तट पर एक गर्म पानी का झरना है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। इसी मंदिर में एक समतल चबूतरा भी है, जहां पर पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, जिसे ब्रह्मा कपाल कहते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी हैं, जिसे चरण पादुका कहा जाता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के लिए इसी स्थान पर शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए ताकि लक्ष्मी जी को शंखचूर्ण का स्मरण ना हो, इस वजह से यहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता। बद्रीनाथ धाम में एक कुंड है, जिसमें सदैव गर्म पानी रहता है। देखने में तो यह पानी खौलता रहता है, लेकिन वास्तविकता में यह उतना गर्म नहीं रहता। लोग इस कुंड में स्नान करके तब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। इसे तप्त कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा के लिए 6 महीने मंदिर खुला रहता है और 6 महीने तक बंद रहता है। इस मंदिर को बंद करने के पूर्व इसमें अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 6 महीनों तक जलती रहती है। कहा जाता है कि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर के लिए केवल दक्षिण भारत के केरल के पुजारियों को नियुक्त किया था। यही कारण है कि इस मंदिर के पुजारी जिनके हाथ में मंदिर की देखरेख और कार्यभार होता है, वे सदैव केरल के ब्राह्मणों के होने चाहिए।